मेमोरी को स्ट्रांग करना, और जो भी पढ़ो वो याद रह जाए आपको। हाँ। और आपको एक ही बार पढ़ने में रट जाए, मतलब बार बार पढ़ना ना पड़े, एक बार पढ़ो तो आपको। मैं भी अपनी 10वीं क्लास का पूरे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हूं, तो मतलब, और मैं, मेरे घर वाले हैरान थे कि ये पढ़ता भी नहीं है, ये टॉप पता नहीं कैसे कर जाता है। जबकि मैं सीरियल देखा करता था उस टाइम, दादी माँ जागी और विक्रम बेताल, इस तरह के सीरियल आया करते थे। तो 10th क्लास में पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ था। मुझे 2 साल तक स्कॉलरशिप भी मिली थी उसके बाद, गवर्नमेंट ऑफ, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना, उनकी तरफ। तो मैं आपको मेमोरी के लिए बताने लगा था। तो जितने भी लोग आईएएस बनना चाहते हैं या कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, तो एक चीज सुनो ध्यान से। आप रोज सुबह उठ के खाली पेट, उकड़ू बैठ के, नीचे बैठ के, मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पीना शुरू करो। पहली बात, उससे आपकी पिंडली दबेगी। आप सबने कहावत सुनी है, अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है, कई बोलते हैं अकल एड़ी में होती है, कोई बोलता है लंबे आदमी की होती है, कोई बोलता है फौजियों की होती है। तो क्यों बोलते हैं? हमारी पिंडली सेकंड हार्ट है। हमारे ब्रेन में कितना खून रहता है एक टाइम पे, कुछ आइडिया? आप बताइए सर। 150 ग्राम, 170 ml। और मेरी एक पिंडली में 250 ग्राम खून रहता है। तो दोनों पिंडली में कितना हो गया? 500 ग्राम। यानी कि सिर के मुकाबले 3 गुना खून कहां पड़ा है? पिंडली में। और अकल क्या है मेरी? पैरों में। पुरजों ने सिखाया हमें। हाँ। कहावत में, भाने में। तो जैसे आप उकड़ू बैठोगे या वज्रासन में बैठोगे, आपकी पिंडली दबेगी, वो सारा ब्लड आपके यूज आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने 15 दिन में एक बार शिरोधारा करानी है। शिरोधारा, आयुर्वेद में पंचकर्म के अंदर शिरोधारा एक टेक्निक होती है। आपको लेटने के बाद सिर पे तेल गिराया जाता है, बहुत सस्ती थेरेपी है। 15 दिन में एक बार वो करा लेना। एक बार 2-3 बार करा लो, फिर 15 दिन में एक बार करा लेना। मैं कहता हूं इतनी तगड़ी आपकी मेमोरी हो जाएगी। आप एक बार चीज सुन लोगे ना, एक बार चीज देख लोगे ना, आपको याद हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्योंकि दिमाग में जो रसायन है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये चारों एक लय में आ जाएंगे, ये चारों बैलेंस हो जाएंगे। इसका नाम फुल फॉर्म भी डोज बनता है, DOSC। D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन। तो एक और काम करना है, नंगे पांव घास पे घूमना है। बहुत, ये 2 काम कर लीजिए, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। और एक मैं सबको बोलना चाहूंगा, सभी बच्चों को, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, जंक फूड खाना छोड़ दो। बहुत अच्छा। ये चाउमीन, ये बर्गर, ये मोमो, ये जो आप खाते हो ना, सैंडविच और बाहर का खुले में खाते हो ना, जो भी, आप हैरान हो जाओगे। इधर तो आप कलेक्टर बनोगे, उधर आपकी किडनी फेल होगी। इधर आप IPS बनोगे, उधर आपके कोई लीवर प्रॉब्लम होगी। इधर आप कोई एग्जाम क्रैक करोगे, कोई बैंक का या कोई और किसी चीज का, उधर आपको शुगर हो चुकी होगी, ब्लड प्रेशर हो चुका होगा, या सेक्स की कमजोरी हो चुकी होगी। इतना ज्यादा इन जंक फूड में MSG डलता है, इतना ज्यादा केमिकल होता है इसमें, प्रिजर्वेटिव होते हैं, नुकसान करते हैं। आप नियम बनाओ कि रोज 1 गिलास फ्रेश जूस पीना है, मौसमी का, संतरे का, किन्नू का, अमरूद का, अनार का, नारियल पानी पीना है, या गन्ने का जूस पीना है। कुछ भी पियो, लेकिन नेचुरल, बिना नमक, बिना चीनी, बिना छाने। अगर एक और काम करो, एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है मेमोरी को शार्प करने की। जो भी आप रोटी खाते हो, तो रोटी की जो बाइट है, टुकड़ा है, वो अंगूठे के नाखून जितना होना चाहिए। अंगूठे के नाखून जितना, मतलब रोटी की बाइट 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए अंदाजन। हम क्या करते हैं, अभी रोटी की बाइट इतनी बड़ी करते हैं और उसमें सब्जी भर के खाते हैं। तो सब्जी चम्मच से भरनी है भाई, सब्जी में चम्मच है। आपने ना 32 बार चबाना है हर बाइट को और हर पानी के घूंट को। जैसे मैं पानी पीऊं या हर्बल टी पीऊं, तो एक घूंट पीना है। होता क्या है, जब हम जबड़े को हिलाते हैं, तो मेरे ब्रेन के सारे रसायन वो एक सामंजस्य में, एक लय में आ जाते हैं। तो आपका ब्रेन शार्प होता है। बहुत बढ़िया। आपकी मेमोरी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप एक बार चीज सुन लोगे ना, इस जन्म में तो भूलोगे नहीं।